जनवरी 2026 को एक ऐसा रेगुलेशन आया कि समाज दो वर्गों में बंट गया। एक तरफ जनरल कैटेगरी और दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी। जनरल कैटेगरी इस बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पे उतर गए, नारे भी लगे। सामान्य वर्ग का इन रेगुलेशन पे कहना है कि हमें पहले से ही टारगेट किया गया है, जबकि दोस्तों एससी, एसटी और ओबीसी इसे समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल के आने के बाद अब से शिक्षा संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े शिकायत कई देख चुके। जैसे 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुल्ला अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली, जिसका कारण माना गया कि वे जातिगत भेदभाव और मानसिक दबाव से परेशान थे। और रोहित हैदराबाद में पीएचडी स्कॉलर थे। इनके जैसा ही केस पायल तड़वी के साथ देखा गया। इस केस की शुरुआत 22 मई 2019 को तब हुई थी जब उन्होंने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके सीनियर डॉक्टर ने जातिगत अपशब्द कहे और डराया धमकाया, जिससे मानसिक दबाव बढ़ा है। यूजीसी का खुद रिपोर्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन 118% से बढ़ा है। यानी यूजीसी के 5 साल के आंकड़ों से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के कैंपस में जातिगत भेदभाव की शिकायतें में भारी वृद्धि हुई है। फिर भी यूजीसी का विरोध करते हुए कुछ लोग ये बोले जा रहे हैं कि घोड़े के रेस में अब गधे दौड़ेंगे। असल में इस तरह की मानसिकता ही डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में आती है। यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 2012 में भी रेगुलेशन आया था। 2012 के नियम के अनुसार भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए थे। तब यूजीसी ने कहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में ईओसी बनाए, जिसका काम एससी और एसटी स्टूडेंट्स की शिकायतें सुनना और कैंपस में समानता का माहौल बनाना होगा। हालांकि यह सिर्फ एडवाइजरी थी, इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुल्ला की माताओं ने याचिका दायर की, तब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के नियम को रिप्लेस कर यूजीसी बिल प्रस्तुत किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 2012 के रेगुलेशन में ओबीसी को नहीं जोड़ा गया था, पर यहाँ यूजीसी बिल 2026 में ओबीसी को भी जोड़ा गया है। तो आखिर यूजीसी है क्या, क्यों सवद इसे काला कानून बोल रहे हैं? तो आइए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़ा एक कानून बना है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बिना किसी भेदभाव और समानता से स्टूडेंट्स पढ़ सके। यूजीसी के नियम में यह साफ लिखा है दोस्तों कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव को संरक्षण मिलेगा, विशेष तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी को। यानी कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी रेगुलेशन के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगी। इसमें इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। इसमें 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन रहेगी, यानी विक्टिम किसी भी टाइम कंप्लेन कर सकेंगे। ईओसी के अंदर दोस्तों 10 मेंबर की एक कमेटी बनेगी जिसका नाम होगा इक्विटी कमेटी। इसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। इन 10 में से 5 मेंबर आरक्षित वर्गों से होंगे, यानी एक एससी, एक ओबीसी, एक एसटी, एक पीडब्ल्यूडी और एक महिला। नियमों के मुताबिक अगर कोई शिकायत आती है तो कमेटी को 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी और 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा प्रमुख को देनी होगी। इसके बाद संस्थान को 7 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी। अब जनरल कैटेगरी में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इस बिल का मिसयूज होगा, फेक केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो हाँ, फेक केसेस की बात करें तो इन रेगुलेशन में फेक केसेस के खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं लिखा है, जबकि 2012 के रेगुलेशन में फेक केसेस को रोकने के लिए पनिशमेंट था, लेकिन ये नए नियम में ये प्रावधान हटा लिया गया है। तो दोस्तों अगर कोई फेक केस करता है तो उसके लिए कमेटी है और इसमें 10 मेंबर रहेंगे। वो सब पढ़े लिखे रहेंगे, अनपढ़ तो रहेंगे नहीं कि किसी भी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। पर आपको फिर भी लग रहा है कि हमें फंसाया जाएगा, तो उसके लिए पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ना, और संविधान सबके लिए बराबर है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि इस कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा भी 5 मेंबर बच जाते हैं, जिसमें कोई भी हो सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी या महिला केवल एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं होते हैं, अपर कास्ट में भी होते हैं। फिर भी आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो शायद आप कास्टिज्म के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि आपने कास्टिज्म कभी झेला नहीं है। सदियों से दलित जो भेदभाव झेलते आ रहे हैं। अगर मुझसे जानना चाहोगे कि यूजीसी बिल के बारे में क्या है तो मैं इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये जरूरी भी था।